चलिए सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि बता दें कि ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होने वाला है और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर ये बोर्ड बेसिस पे होगा। जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड होगा ट्रिग्नोमेट्री से उनका डिस्कशन और प्लस में इसमें जितना भी कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनते हैं उसका भी डिस्कशन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फुल यदि बात करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं जिसमें इंक्लूडेड हाइट एंड डिस्टेंस रहता है। बट ओरली यदि देखा जाए तो एमसीक्यू को ऐड किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज आप कह सकते हैं कि इसका 30 to 40% आ जाता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में कम से कम इसका 20 क्वेश्चन ऐड रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूडेड। तो एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। और यदि आपको समझ में आएगा तो ये वीडियो आप किसी दूसरे दोस्त के पास शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और एक कमेंट आप जरूर हमारे लिए करिएगा कि आपका पढ़ाने का स्किल कैसा है, क्या है, या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मेरे साथ साथ आप कॉपी पेस्ट करते चलिएगा अपना नोटबुक पे ताकि आपको समझ में आएगा। बेसिकली आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे या पढ़ते भी होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने के लिए हमें एक शेप की आवश्यकता है, जो शेप आपके पास देखिए ध्यान से। ये शेप है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस होता है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा जाता है कि जो हाइपोटेनस के स्क्वायर होते हैं वो परपेंडिकुलर प्लस के बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा तो याद रखना है, इस वाले पार्ट को जो है हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, और ये जो सामने है इसे हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो इन दिस फिगर आप लोग ने जाना कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा। अब ये जो 90 डिग्री के एंगल बनेगा यही तो दिखाता है राइट एंगल ट्रायंगल को। इसी प्रकार से हम यदि इसकी नेमिंग करें तो देखिए ध्यान से, नेमिंग में हम लोग इसको ए, बी और इसे हम लोग सी कर लेते हैं। तो इससे होल ओवरऑल कंसेप्ट ये निकलता है कि जो AC के स्क्वायर होते हैं वो सम होते हैं AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर और प्लस के BC के स्क्वायर। अब इसी भाषा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं क्या कि AC को हम लोग H लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका H का स्क्वायर, और AB को हम लोग लिखने वाले हैं P तो ये हो जाएगा आपका P के स्क्वायर, और BC को हम लोग लिखने वाले B तो ये हो जाएगा B के स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन करे कि बताइए कि H स्क्वायर किसके इक्वल होगा तो P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर के इक्वल होगा। और यदि हम लोग इसकी स्क्वायर को हटाते हैं तो बेसिकली क्या चढ़ाते हैं, उस पर रूट चढ़ाते हैं। तो ये H निकालने के जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास रूट ओवर P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। और ये मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपका इसी फार्मूला से। इस वाले फार्मूला को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसलिए क्योंकि इस कहाँ चला गया, अच्छा गूगल हो गया, कोई बात नहीं, 1 सेकेंड आ जाएगा। देखिए इस वाले फार्मूला को आप ऑलवेज याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा देते रहता है और इसी पर जितना भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो इसे आप लोग हमेशा के लिए याद रखें, बेस्ट रहेगा। अब इसी फार्मूला से हम लोग दो फार्मूला और कैलकुलेट करेंगे, जैसे P और B निकालेंगे, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर दिखाई देगा और B फॉर बेस दिखाई देगा। तो बेसिकली जो P निकालने के फार्मूला है वो हो जाएगा आपका, P निकालने के यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए बेस्ट रहेगा। P इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर, और जो B निकालने के फार्मूला होता है वो होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर। तो ये आप लोग कहीं पे नोट डाउन मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट करते चलिएगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके लिए ये है, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम उसको फिर से एक लेक्चर में समझा पाएँ, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि आप टॉकिंग नहीं कर पाइएगा, आप फेस टू फेस नहीं रह पाइएगा। तो इसमें एक साधन है कि आप उसमें कमेंट बोलिए कि हाँ इस टॉपिक में हमें डाउट है। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि संभवतः जो वीडियो है उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए। तो यहाँ तक हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग यूज करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्चुअली। तो ट्रिग्नोमेट्री में ओरली में बोल देता हूँ कि क्या कंसेप्ट है। सबसे पहला चीज़ ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होगा। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 निष्पत्तियां होते हैं। डोंट टॉक ईच अदर, हेलो प्रियांशु। 6 इसमें 6 निष्पत्तियां होता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस होता है। तो ये 6 निष्पत्ति का कुछ फार्मूला होते हैं। तो उन फार्मूला के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जो इसमें यूज होने वाले। तो आइए हम लोग लिखते हैं फार्मूला, ठीक है। और आप लोग भी कॉपी पेस्ट करते चलिएगा जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन इस क्लास को देख रहे हैं,
ठीक है। इसे हम लोग एक भाषा में सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें यूज होने वाला है सूत्र? तो पहला आपको पता होगा कि इसमें हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा के वैल्यू। जो साइन थीटा के वैल्यू होता है वो होता है p/h। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कॉस थीटा के वैल्यू जो होता है b/h। फिर इसी प्रकार से आपको याद रखना है टैन थीटा के वैल्यू जो होता है p/b। और सेम एज इट इज आपको याद रखना ये कि इसी के उल्टा, ये मतलब कि अपोजिट बोला जाता है। उल्टा को हम लोग अपोजिट ही बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। यदि आपको इन तीनों को याद कर जाते हैं आप, तो आप इजीली कोई भी तीन वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस आपको मेन याद रखना है क्या, कि साइन कॉस और टैन, क्योंकि साइन कॉस और टैन का अपोजिट रिलेशन होता है कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, जैसे यदि आपसे साइन का उल्टा पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, तो उसको उल्टा जस्ट बोलना है कॉसेक थीटा, और यदि आपसे कॉस का अपोजिट पूछता है तो इसका जस्ट उल्टा बोलना है सेक थीटा, और टैन के पूछेगा तो इसका कॉट थीटा होता है। तो उल्टा कहने का अर्थ है कि जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो हम साइन के उल्टा हम लिखने वाले क्या, तो कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा h/p। सेम इधर हो जाएगा सेक थीटा इसका उल्टा। तो उल्टा करने का अर्थ है कि ऊपर नीचे, तो h नीचे ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। फिर इधर हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका b/p। तो मेरे भाई ये आपका हुआ एक अलग सा कंसेप्ट जिसे आप लोग नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। इसे आप याद नहीं करते तो फिर आपका काम, बात नहीं करेंगे छोटो, ये आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने जो भी सीखा ये आपको पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसे आप लोग नोट डाउन कर ले, और यदि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार रुकाकर स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हम हट भी जाते हैं ताकि आप अच्छा से स्क्रीनशॉट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए हो गया होगा। आते हैं अब हम लोग आगे, हम लोग को क्या सीखना चाहिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री को एकदम जीरो से अपर लेवल तक हमें क्वेश्चन टैकल कर सके। तो सबसे पहली बात हम लोग कुछ छोटा छोटा रिलेशन को सीखते चलेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने में काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं इसमें कि ये हाइट, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, बट हमें प्रोसेस से बनाने में कुछ टाइम टेकन लगता है। यदि हम उसी को शॉर्टली यदि बना ले तो बहुत ईजी होता है। तो देखिए कुछ संबंध हमें, या इसे हम लोग ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं, संबंध को हम लोग ट्रिपलेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। जैसे किसका किसका ट्रिपलेट याद होना चाहिए, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स में आपको याद होना चाहिए पहला कि ट्रिपलेट में 3, 4 और 5 में ट्रिपलेट्स होते हैं। अब इसका क्या यूज है 3, 4, 5 में, आप लिखने से तो कोई चीज पता नहीं चलेगा। इसका कंसेप्चुअली आप यूज देखिए कि कहाँ पे इसका यूज हो रहा है, कैसे ये अप्लाई होता है। 3, 4, 5 में हमेशा याद रखना है कि जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के वैल्यू होता है। हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स रहता है। कहने का अर्थ ये होता है कि हाइपोटेनस कभी बदलता ही नहीं है, और जो बदलता है आपका वो परपेंडिकुलर और एक आपका बेस बदलता है। ठीक है, तो इसमें ट्रिपलेट्स में जो बड़ा वैल्यू है उसे हम लोग हाइपोटेनस मानेंगे। तो इसके लिए हमें समझाने के लिए एक हमें फिगर की आवश्यकता होगा जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब आपको पता है कि कौन कहाँ पे होगा, तो एच यहाँ पे होता है। जो एच के वैल्यू सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा 5 है। अब रहा बात यहाँ पे कि सर 3 और 4 कहाँ पे जाएगा, तो हमने क्या बोला था कि 3 और 4 हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 3 है। ठीक है मेरे भाई, अब आप इस पिक्चर को देखिए तो क्या ये आपको ABC राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल की खूबी ये है कि ये जो होता है एच स्क्वायर के इक्वल होता है और पी स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखिए एच आपका 5 के स्क्वायर के बराबर है, अब पी आपके पास 4 के स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, सभी को ऐड करिए इक्वल आना चाहिए। तो ये 16 प्लस के 9, तो ये 25 बराबर 25। इसका मतलब ये हुआ कि सर 3, 4, 5 पे ट्रिपलेट लागू होता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आप 3, 4, 5 पे लागू कर रहे हैं, क्या 1, 2, 3 पे नहीं लागू? सारे चीजों पे लागू नहीं होता, बस उन्हीं चीजों पे लागू होता है जो इस नियम के अकॉर्डिंग चलता है। नियम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस के स्क्वायर वो सम होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। तो इसमें देखिए जो हम हाइपोटेनस के स्क्वायर करें हैं वो सम हो गया परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। तो ये नियम 3, 4, 5 पे लागू हो सकता है। इसी प्रकार से और भी रिलेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम उसको लिख देते हैं, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, हम इसे हटा देते हैं। इसे हम समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए और भी आपको याद रखना है क्या, तो 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 याद रखना है। फिर इसी प्रकार से 5, 12 और 13 को याद रखना। इसी प्रकार से 8, 15 और 17 को याद रखना। और लास्ट आपको याद रखना 7, 24 और 25 को याद रखना। ये ट्रिपलेट आपको काफी
काम की चीज़ है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तब। ये जितना भी मैंने बोर्ड पे अभी तक लिखा है बेसिकली 15 या 10 मिनट में जो भी मैंने पढ़ाया है ये बेसिक था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है कि बेसिक से क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और इसका जल्दी से आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमें ये सीखना है ट्रिग्नोमेट्री में कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, छोटा से लेकर 12 तक ले। तो आप सबसे पहले बात कुछ क्वेश्चन अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपलेट में आपको PBH निकालने आना चाहिए। चलिए मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल फिगर का। और ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल फिगर, जिसमें मान लेते हैं कि मेरे पास ये दिया है ये तो दिख नहीं रहा, तो हम इसे डार्क करेंगे और ये लाएंगे। हमारे पास दिया है ये A, और ये दिया है B, और ये दिया है C, और ये मेरे पास 90 डिग्री के वैल्यू है। तो मेरे पास मान लेते हैं कि ये 10 है और ये मेरे पास 6 है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन में वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से हम वीडियो ऑनलाइन के लिए भी रिकॉर्डेड कर रहे हैं। हमारे पास ऑफलाइन में विद्यार्थी बैठे हुए उन सभी को पता है कि इसका आंसर क्या आने वाले, बट आपको हमें सिखाना है कि मान लीजिए आप यदि घर पे बैठकर सीख रहे हैं तो इसको कैसे सीखिएगा। ध्यान समझिएगा, पिक्चर को देखिए और पिक्चर में पहले जिसका वैल्यू दिया उसका वैल्यू को लिख लीजिए। तो सर ये तो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है तो एच वैल्यू हो गया, और सर ये नीचे वाला जो है बेस का वैल्यू है। तो हमें तो दो चीज़ पता है, हमें जो चीज़ पता नहीं रहेगा उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो एच मेरे पास दिया हुआ है 10 मीटर, और मेरे पास बी दिया हुआ है मेरे पास 6 मीटर। हम लोग यहाँ से दो अप्रोच लगा सकते हैं, एक तो हम लोग रिलेशन से या ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग प्रोसेस से। तो पहले आप यूज करिएगा सियोरिटी के साथ प्रोसेस आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाइएगा। बी निकालना है तो अपने को बी निकालना है ना बाबू, तो बी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, पी निकालना है तो पी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लो √h² माइनस के b²। तो ये h के वैल्यू आपके पास है 10 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करोगे तो 100 माइनस के 36, ये हो जाएगा 64, और 64 का होता है 8। तो ये आपका जो आया ये आया 8 मीटर। आप चाहोगे सेकेंड प्रोसेस ये, तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो सकता है सर, तो सेकेंड प्रोसेस ये हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 6, 8 और 10 में रिलेशन होता है। जब 6, 8, 10 में रिलेशन होता है तो 6 हमारे पास है और 10 भी मेरे पास है। जो 6 और 10 आ गया तो जो मेरे पास बच गया वो हो जाएगा क्या, जो रहेगा सो। जैसे ये b के मान हो जाएगा, ये था आपका p के मान और ये था h के मान, तो इसका कन्फर्म वैल्यू क्या होगा, b के मान। ठीक है भाई, सॉरी एक सेकेंड, ये था आपका p तो ये हो गया आपका b, ठीक है। तो रिलेशन से आप चाहिएगा तो बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अप्रोच को भी लगा सकते हैं। अब यदि आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप अपने पेन पेपर निकालिए और करिए प्रैक्टिस मेरे साथ साथ, ठीक है। देखते हैं कितने महारथी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे। आइए तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी रुक जा 2 मिनट, ठीक, 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए। पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करने वाले थे, इधर देखिए, यहाँ पे इधर हम लोग के P दिया है और इधर हम लोग के B दिया है। ध्यान से समझेंगे, यदि आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो को आप रुका कर दोबारा आप देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम अपने तरफ से 100% बच्चों को समझाने की कोशिश करें। आप इसको सही से समझने की कोशिश करिए। आपको पिक्चर में जो दिया रहेगा उसका वैल्यू आपको पुट आउट करना है। हमारे पास पिक्चर में P और B के वैल्यू दिया है, अब हमारे पास जो नहीं है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो वैल्यू नहीं है वो है H, तो H निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला, देखिए इधर हम आपको सिखाए भी थे कि H निकालने के जो फॉर्मूला होता है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, p² प्लस के b² होता है √ओवर में। तो H निकालेंगे पहले हम लोग इसकी सहायता से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए H निकालने के जो मेरे पास फॉर्मूला दिया गया था वो है p² प्लस के b², रूट के अंदर होता है, ये होता है H निकालने का फॉर्मूला। तो P के मान मेरे पास है 1 तो 1 के स्क्वायर, और B है मेरे पास 2 तो 2 के स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस के 4, ये हो गया √5। √5 आपका आया होगा तो बहुत सुंदर, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस लगे इसमें। इस वाले क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा, क्यों, इसीलिए क्योंकि ये डिफिकल्ट है नहीं,
बट आपके माइंड में ये भर गया कि डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट लगा है। बेसिकली रूट कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि कभी भी आपको रूट आता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बस आप इतना फोकस करिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। मेरे पास जो वैल्यू दिया है वो है h के वैल्यू, तो h है 3√2 और ये वैल्यू मेरे पास p है, तो p है 2√1। 2√1 का जो वैल्यू है वो 2 ही है, इसीलिए मैं 2 कर रहा हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करिए। 2√1 अब जब आप इसको तोड़िएगा तो 2 × √1 और मेरे भाई 2 का 2 और √1 के वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 2 ही होगा। तो 2√1 को आप लोग एग्जैक्टली 2 मानिए, ठीक है। इसे आप 2√1 मानो या इसे आप लोग 2 मानो, बात एक ही है, ठीक है। बट क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब हमारे पास निकालना है b के वैल्यू, तो b = फॉर्मूला यूज करेंगे p² + के h²। अच्छा आगे पीछे भी, सॉरी एक सेकेंड, आपको बोलना नहीं, आप केवल समझिए, हम देख रहे हैं, हमारे पास पता है h² - के p²। तो जो h है वो है मेरे पास 3√2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -2√1 का होल स्क्वायर करेंगे। जब भी कोई भी डेटा दो कॉम्बिनेशन में रहता है तो दोनों का स्क्वायर करिएगा, ठीक है। जैसे रूट भी है और नंबर भी है, तो नंबर के भी स्क्वायर करिए और रूट का भी स्क्वायर करिए। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहली बात कि 3 का स्क्वायर 9 और रूट से आपका स्क्वायरिंग खत्म था, 2 हो गया। और इधर करेंगे 2 के स्क्वायर 4 × 1, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9 × 2 18 और माइनस के 4, तो 18 में से 4 हमें घटाइएगा तब लगता है कि 14 बचेगा, और ये 14 आपका कभी बाहर आने वाला नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आपको इससे तो प्रैक्टिस हो गया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन मिलता है, ट्रिपलेट पे क्वेश्चन मिलता है, तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब इसी के जस्ट थोड़ा सा अपर लेवल में हम लोग चलते हैं, इसके जस्ट ऊपर लेवल में क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। सबसे पहला आप बोर्ड का ही क्वेश्चन ट्राई करिए, ताकि हाँ बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, 2-3 महीना बाकी है, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड का ही तैयारी करना चाहिए, ठीक है। बाद में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो रेडी हो जाए, एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, और सारे विद्यार्थी जो ऑनलाइन मेरे लेक्चर को देख रहे हैं वो अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे, और जो ऑफलाइन में बैठे हैं वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। यदि छूट जाएगा किन्हीं का तो वो जाकर दोबारा वीडियो को देखेंगे। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करिएगा, बेस्ट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, बेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका। बोला गया है हम शॉर्टकट लिखेंगे, आपका केवल आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन कहा गया है आपके पास कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। साइन थीटा के वैल्यू जो आपके पास दिया गया है वो है 3/5, बोलना नहीं किसी को। तो आपके पास से पूछा है कि कॉस थीटा के वैल्यू क्या हो। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, 2013 में पूछा हुआ है। जितने विद्यार्थी मेरे लेक्चर को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए, गलत या सही, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, रुका के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि आप इस पर टाइम टेकन नहीं लगा। ये आपका हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए इसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। जब भी आपको कोई भी चीज़ दे देता है तो आराम से उसका पहले फार्मूला यूज कर लीजिए। मान लेते हैं मेरे पास दिया गया है जिसका वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू दिया, तो साइन थीटा के पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये होता है p/h। तो देखिए p के वैल्यू कितना है, 3 दे दिया, इजीली लिख सकते हैं, और h के वैल्यू मेरे पास दे दिया 5 दे दिया। अब अभी आपको हम सिखाए हैं, देखिए प्रीवियस लेक्चर से, कि ये देखिए आपको ये निकालना सिखाए थे, पता होगा वीडियो के सहायता से, नहीं पता होगा तो प्रीवियस बैक करके देखिएगा। तो आप इसी के सहायता से ना आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कैसे? अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सर b के वैल्यू। तो b निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वो होता है सर √h² - के p²। तो सर जो h है वो है 5 के स्क्वायर माइनस के 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, 25 पे से 9 सर घटाएंगे तो 16, 16 का 4। सबसे पहली बात, आप कोई भी क्वेश्चन को बनाइए, पहले आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और ध्यान से क्वेश्चन को टैकल करिए। घबराना नहीं है, जितना आप शांति से क्वेश्चन को पढ़िएगा बनाइएगा उतना आपसे बनेगा, ठीक है। अब घबराहट में जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर पाइएगा। तो हमने इससे क्या निकाला, बी निकाला। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन किया गया कॉस थीटा की वैल्यू, बस 5 मिनट में और चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा के जो वैल्यू मेरे पास है वो है b/h। और मेरे मित्र, अब आप इसमें से चूज करिए b के वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, बस आप b के वैल्यू चूज कर लेंगे तो आपका आंसर है। b देखिए मेरे पास 4 है,
और देखिए एच की वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो मेरा आंसर आ गया 4/5। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अगला क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही है, ऐसा नहीं कि हम कोई क्वेश्चन बुक का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आप उसका बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, बेस्ट हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन जस्ट इसका बोल सकते हैं ना कि अपोजिट क्वेश्चन ऐड कर दिया है, और कुछ है नहीं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, तो कॉस ए के मान पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप वीडियो को रुकाइए और बनाइए, सबसे पहली बात यही काम करिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है, सही में अच्छा तरीका समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और हर रोज यदि आपको लाइव क्लास की ओर जुड़ना है तो हमारी लाइव क्लास चलती है मॉर्निंग में 6 to 8 AM के करीब में, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए मेरे मित्र, तो आपका ये आंसर आ चुका होगा, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि कैसे ये बनता है। पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहले तो मैं भी एक पिक्चर लेना चाहता हूँ, देखिए ये रहा आपका पिक्चर, क्योंकि इसी का हम लोग यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। आपको पता है कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। सर साइन जिसका मान दिया है उसका पहले फार्मूला लिखेंगे, तो साइन ए फार्मूला होता है P/H। तो मेरे मित्र P के मान दिया है 3 और H के मान दिया है 4। सर यहाँ देखिए, तो P तो यहाँ दे दिया 3 और जो H दे दिया सर ये 4, बट हमें पता नहीं है क्या B के वैल्यू। तो सर हम B निकालेंगे, तो B निकालने का फॉर्मूला ये होता है H² माइनस के P²। तो H² मतलब कि 4 के स्क्वायर माइनस के 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 9, शायद ये बचता है 7। जल्दबाजी में आप कभी भी नहीं बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको ऐसे सोच के बनाते होंगे कि रिलेशन दिया है 3, 4, 5 में, तो रिलेशन अपोजिट हो जाएगा, आंसर देखिए गलत आ जाएगा। तो आराम से बनाइएगा, जितना आप धीरे बनाइएगा, धैर्य से बनाइएगा, आपका आंसर उतना इजीली आ जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन किया है cos A, तो cos A के फॉर्मूला B/H होता है, और B के मेरे पास मान है √7 और H के मान है 4, तो इसका सही आंसर है √7/4। इसी प्रकार से आप NCERT के क्वेश्चन, भारतीय भवन के क्वेश्चन, बस आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर के 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस, और फिर NCERT बुक बना लीजिए, आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब टाइप 1 में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बट अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं NCERT के। ये प्रीवियस ईयर से आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बहुत ईजी है। यदि आप ऑफलाइन में रहते तो आपको प्रैक्टिस सीट देते, बट ऑनलाइन में है तो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता दिए कि आप कहीं से उठा कर बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमसे बुक का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप शुरू से लेकर अंत तक यदि लेक्चर को सुनिएगा ना, तो पक्का आपसे बुक का भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपका बुक का हम टच करते हैं, ठीक है। आइए, तो ये रहा आपका सारा पीपीटी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोग रेडी हो जाइए आप क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। हम एक साइड से क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग बना पाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन छोटा सा देते हैं, पहले आप उसी को ट्राई करिए। तो पहले लीजिए, सारे विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हुए हैं, उस सारे विद्यार्थी बोलेगा कि क्या है। देखिए ये थीटा के मान दिया हुआ है, और ये आपके पास 12 दिया है, ठीक है, और ये आपके पास 13 दिया है। तो इसने पूछा है क्या कि बताइए कि साइन थीटा के मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि साइन थीटा के मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है कि टैन थीटा के मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है, बढ़िया भी है, मज़ेदार भी है, ठीक है मेरे भाई। ये मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, करिए तो इसको सॉल्व। चूंकि हम कुछ क्वेश्चन बुक का ही बनाएंगे, तब जाके हमें विश्वास होगा कि मेरे विद्यार्थी सारे जितने भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, या जो भी गार्जियंस, पेरेंट्स, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, उनको ये समझ में आए। अब बच्चे लोग को समझ में आ रहा है पक्का, अब वीडियो को रुका कर इसको बनाने की कोशिश करिए। चलिए आपका ये आंसर आ गया होगा, तो हम लोग अब इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। जब भी आपको पिक्चर दे देता है तो आप तीनों वैल्यू को निकालना सीखिए। ये तो सर P दिया है, तो मेरे पास P के वैल्यू दिया है सर 12, और सर ये H दिया है, तो सर H के वैल्यू दिया है 13। सर B पता नहीं तो B निकालेंगे ना, तो B का फॉर्मूला होता है H² माइनस के P²। सर H के वैल्यू दिया है मेरे पास 13 के स्क्वायर माइनस के 12 के स्क्वायर।
13 का दिया है सर 169 और ये 12 का होता है सर 144 सर रूट अंडर 25 और 25 का होता है 5। कभी भी आपको पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए, महान वही है जो शांति से और ध्यान से क्वेश्चन को धैर्य से बनाता है। कभी भी घबराहट में क्वेश्चन को नहीं बनाए, इससे आपका क्वेश्चन जानते हुए भी आप गलत कर पाइएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन का आंसर करेंगे। साइन थीटा, आप जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। P के मान इधर से हम चेक कर लेंगे 12 और H के मान चेक कर लेंगे मेरे पास 13, तो मेरे पास आंसर आ गया 12/13। फिर tan थीटा की वैल्यू पूछा तो tan थीटा के आपको पता होगा ये होता है P/V। तो P के मान मेरे पास 12 है और B के मान मेरे पास 5 है, तो ये हो गया 12/5। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत मजेदार शानदार क्वेश्चन था। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलिएगा, लेवल में आप आ जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को बना पाइएगा। बोलिए क्या डाउट है आपका? थीटा के सामने वाला P होता है ना? हाँ बहुत सुंदर। तो आप देखिए अच्छा एक सेकेंड, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया। थीटा के सामने वाला को क्या करेंगे? पी, तो बहुत सुंदर। तब एक सेकेंड, यदि हम एक मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि इसको मिटा देते हैं तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। लेकिन यदि हम लोग इसको लगा देते हैं, हम लोग थीटा को ध्यान नहीं दिए, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। थीटा को यदि लगा देते हैं तो थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, तो जो बी हो जाएगा अब क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? बी की वैल्यू कितना है? 5 है ना। जैसे जब भी थीटा जिधर लगाएगा ना उसके सामने से देखिए, तो थीटा के सामने से क्या होगा? ये पी। तो यहाँ पे जो हमने 12 लिखा है उसे आप 5 कर लेंगे, ठीक है। 5/13 आंसर आ जाएगा। फिर tan थीटा, तो थीटा तो क्या हो गया? 5, तो बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? 12। तो इसका भी उल्टा हो जाएगा आंसर, 5 क्या हो जाएगा? 12, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा एक क्वेश्चन और ऐसा ही देते हैं, आप उस क्वेश्चन